करता हूँ और आशा करता हूँ कि जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं वो परिचय के मुस्ताद हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब किसी भी हमारे यहाँ कोई एक अतिथि आता है तो उसका सम्मान करना जरूरी होता है। दोस्तों, तो आज हमारे जो शनिवार को, हर शनिवार को मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिसमें हमारे गोविंद जी और हम मिलकर करते हैं। हर शनिवार को मेरा रहता है, बाकी गोविंद जी इसको कंटिन्यू लगातार करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहूंगा कि सर की डिमांड के बावजूद 2 दिन ऑलरेडी मालाड में प्रोग्राम था जहां सर को 40 से 45 मिनट मिला था, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि बहुत जल्द सर का एक फिजिकल मीटिंग होना चाहिए। लेकिन साथियों, आपको पता है कि इतना जल्दी बार बार समय मिलना सर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद का स्टाफ पॉइंट है उमर गांव में, खुद एक अच्छे लीडर हैं, डबल डायमंड हैं, तो उनकी भी टीम है, बार बार बुलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरे रिक्वेस्ट के बावजूद भी आज गुप्ता सर हम लोगों को एक टाइम दिए हैं। दोस्तों, हम सारे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आप जहाँ हैं अपने साथ आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप लोग पेन और डायरी जरूर अपने साथ लेके बैठिएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए आप दोस्तों, क्योंकि जब ये कोई चीज देंगे ना आपके पास, अगर नोट नहीं बनाओगे ना, नोट आने वाला नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इनकी बारीकी से एक एक बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर अपने लाइफ में आप जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। दोस्तों, तो मैं सर का परिचय थोड़ा बताना चाहूंगा कि आज सर उमर गांव में रहते हैं। डीएक्शन में एक पद है डबल डायमंड, डबल डायमंड पद पे हैं। मलेशिया क्वालिफायर दो दो बार रह चुके हैं, थाईलैंड भी सर क्वालिफायर रह चुके हैं। तो ये मैं पहले परिचय कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिसका बिजनेस एक अच्छा नहीं रहता है ना, तो ये सब अचीवमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो और सबसे बड़ी चीज कि इनका जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ही नहीं, कोई भी ट्रेनिंग आप इनको दीजिए, बड़े बाखूबी से, बड़े अच्छे ढंग से आपको और एक सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ते आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लेना चाहते हो। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेने, मैं उन्हीं को मैं परिचय देने की 9:11 हो गया, आज ज्यादा से ज्यादा उनका सुनना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि परिचय के मोहताज नहीं है, एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, जाके बाहर कुवैत वगैरह में हर जगह इन्होंने अपनी ट्रेनिंग दे के आई है साथी। तो मैं आप लोगों को सहयोग से आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारी लाइफ लाइन है दोस्तों, मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और बहुत सारे लोग इनसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूं, जहां भी आप हैं, एक तालियों से आज के हमारे गेस्ट स्पीकर श्री हीरालाल गुप्ता साहब का तहे दिल से आप लोग स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। और सर, मैं पूरे मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से, या जितने लोग जिस स्टेट से जुड़े हैं, सबकी तरफ से मैं आज के जूम मीटिंग में आपका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सर। कि आपके पास जो कुछ बचा हुआ और भी शब्द है, आप उसे देने का प्रयास कीजिए। शायद आज आपके प्रोडक्ट ट्रेनिंग से बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। तो आज की जूम मीटिंग में मैं गुप्ता सर, मैं यश मिश्रा, पूरे मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू मिश्रा सर। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे एक ग्रेट, जितनी बार कहूँ उतना कम है, एक ग्रेट अपलाइन जिनका सहयोग हर क्षण हम सभी लोगों के साथ रहता है, ग्रेट सपोर्टिव पर्सन। और अगर आज के डीएक्शन के कल्चर की बात करें और डॉक्टर लीम जी के उदारता की बात करें, डॉक्टर लीम की नेटवर्कर्स के प्रति खुले दिल की भावना की बात अगर करें, तो प्राइवेट जेट में उड़ान भरने के काबिल
क्राउन डायमंड अभी कंपनी ने अनाउंस भी कर दिया है कि जो लोग भी क्राउन डायमंड के ऊपर हैं उनको प्राइवेट जेट में सफर करने का डीएक्शन की तरफ से मौका समय समय पर दिया जाता रहेगा। तो ऐसे अचीवर्स अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। और ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जो इस डीएक्शन बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से डेवलप किया है उन्होंने, और भविष्य में भी बहुत बड़ी प्लानिंग लेके चल रहे हैं, और बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन के अलग अलग लाइन के लोगों को मिला करके एकजुट होकर के पावर ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल करके कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, ये अगर किसी से सीखने लायक मुझे लगता है उसमें सबसे पहले नंबर पर नाम एस.एम. मिश्रा सर का आता है कि जिन्होंने ये बड़ी योग्यता दिया है मुंबई को, और अपनी योग्यता से काफी लोगों का भला किया है इन्होंने, और भविष्य में बहुत बड़ी करने की बात। और इसी प्रोग्राम के तहत, इसी भावना के तहत पिछले रविवार को हमने एक मुंबई में प्रोग्राम किया जो ऑफलाइन था, और आज ये ऑनलाइन ये बात करने का जो मौका मिला है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अभी 9:15 हुआ है और 10 बजे तक यानी आने वाले 45 मिनट में सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप तन और मन से ये 45 मिनट हमारे साथ हम लोग रहेंगे। और ये 45 मिनट में मेरा पिछले 20 से 22 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव में साधारण से साधारण रीति से हम ये प्रोडक्ट को इलाबोरेट कैसे कर सकते हैं, साधारण रीति से किसी को प्रोडक्ट कैसे समझा सकते हैं, और किसको किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है उसके बारे में हम निर्णय कैसे ले सकते हैं। जैसे एक मेडिकल स्टोर में हजारों दवाइयां होती हैं, लेकिन उन हजारों दवाइयों में से मुझे कौन से चीज की आवश्यकता है, वो 3-4-5 चीजों की जानकारी एक डॉक्टर साहब को रहती है जो 5-10 साल पढ़ाई करके आए हुए रहते हैं। तो हम लोगों को डॉक्टर से तुलना करें तो बहुत बेकार बात हो जाएगी, उनसे तुलना नहीं करना है, क्योंकि हम उनके इस जन्म में उनके बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं ये कहने का कोशिश करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारे पास आज के समय में लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट आ चुके हैं, और ये 100 से ज्यादा प्रोडक्ट किसी एक ही व्यक्ति को एक ही घर में एक ही साथ में नहीं दिए जा सकते। तो किसी भी व्यक्ति को 1, 2 या 3 कौन सा प्रोडक्ट की जरूरत, उनकी जरूरत के हिसाब से मुझे कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, और कौन सा प्रोडक्ट उनको दिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। मेरा पीवी कितना ज्यादा बढ़ेगा उससे मतलब नहीं है, मैं जो प्रोडक्ट दूंगा उनको कितना अच्छा लगेगा जिसको मैं दूंगा। इस प्रकार की बात ये अगले 45 मिनट में 10 बजे तक का जो समय है उसमें मैं ये बात करने का प्रयास करूंगा दोस्तों, कि पिछले 31 साल में, 32 साल में ये कंपनी ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। कंपनी के प्रोडक्ट 32 साल पहले जो रिजल्ट देते थे आज भी वही रिजल्ट दे रहे हैं। जो लोग भी पिछले 5-10 साल से जुड़े होंगे उन लोगों ने 5-10 साल पहले जो प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया होगा, आज भी वो प्रोडक्ट के सारे रिजल्ट मिल रहे हैं। लोगों को ये एहसास आज भी हो रहा है, और उम्मीद है और मुझे भरोसा भी है कि आने वाले सालों साल तक यही रिजल्ट ओरिएंटेशन हमारा बना रहेगा, क्योंकि उसी के आधार पर हमें आगे जाना है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है। कंपनी पूरे दुनिया में फैल चुकी है, 200 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। डॉक्टर लिम जी का एक ही जो सपना लेके वो निकले थे कि पूरी दुनिया का कोई घर बाकी ना हो, कोई देश बाकी ना हो। ये काम कंपनी कर रही है कि लगभग हर देश में पहुंचा दिया है, भारत के हर राज्य में पहुंचा दिया है। अब हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, या हमारी ग्राम पंचायत में कहें, हमारे गांव में कहें, तो ये कंपनी हमारे देश में आ गई आज के 25 साल पहले।
हमारे राज्य में भी लगभग उसी में से कुछ 2-4 साल आगे पीछे आई होगी। हमारे जिले में भी स्टॉक पॉइंट 10, 15, 20 साल, 25 साल से भी होंगे, और ये हमारे आसपास में स्टॉक पॉइंट्स भी होंगे। लेकिन हमारे आसपास के घर घर में ये चीज कैसे जाएगी, क्या लोगों की हर घर की जरूरत है, ये चीज को पहचानना और घर घर में पहुंचाने का जिम्मेदारी लेना, ये मिशन मोड में काम करना। ये मिशन और कमीशन, ये दो चीजें होती है। अगर आप कमीशन के बेस पर काम करना चाहेंगे कि मुझे कमीशन कितना मिलेगा, तो शायद आप डिएक्शन में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा पाएंगे दोस्त। लेकिन अगर आप एक मिशन मोड में काम करेंगे, क को हटा देंगे, तो एक मिशन आपके जीवन का क्या है ये आप तय कर पाए कि मुझे हर एक घर में प्रोडक्ट पहुंचाना है, या मेरे हर एक रिश्तेदारी में प्रोडक्ट पहुंचाना है, या मेरे जान पहचान के कोई घर बाकी न रहे जहां पर ये प्रोडक्ट न पहुंचे, या मेरी शादी में या मेरे बच्चों की शादी में मैं 500 या 1000 कार्ड अगर छापता हूं, तो वो 500, 1000 जितने भी लोगों को मैं कार्ड देता हूं, उन सभी कार्ड दिए जाने वाले घरों में मेरे जरिए डिएक्शन का प्रोडक्ट की समझदारी मैं देने का प्रयास जरूर करूंगा। वो माने या न माने ये उनका विषय। तो अगर ये चीज मुझे करना है, तो एक साधारण से साधारण व्यक्ति को जो मैं समझ पाया और मैं जो समझाने का प्रयास करता हूं, कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, या कितना भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन ये दुनिया का विज्ञान ऐसा है, हमारे शरीर का विज्ञान ऐसा है कि ये हमारी शरीर जो भगवान ने बनाया है, उसमें एक चीज की सुंदरता बहुत बारीकी से भगवान ने दिया हुआ है, कि ये इंसान का शरीर दुनिया के किसी भी जगह पे रहता हो, किसी भी कोने पे रहता हो, किसी भी जाति धर्म को मानता हो, किसी भी भाषा का जानकार हो, वो खाने में उनके खुराक अलग अलग हो सकते हैं, उनके प्रचलन और फैशन अलग अलग हो सकते हैं, उनकी मानसिकता अलग हो सकती है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन शरीर की बनावट और उसकी जरूरत, शरीर की बनावट और उसकी जरूरत, हमारे रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, हमारे रूप अलग हो सकते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन शरीर का संरचना और शरीर की जरूरत, ये भगवान ने सभी के लिए एक रखा है। ये हमारे खुराक अलग हो सकते हैं, कहीं पर हमारे भारत में चावल ज्यादा होता है तो उस एरिया में चावल लोग ज्यादा खाते हैं, कहीं पर गेहूं ज्यादा होता है तो वहां पर गेहूं की रोटी खाई जाती है। हमारे यहाँ गुजरात में चावल की रोटी ज्यादा खाई जाती है, साउथ में चले जाएंगे तो वहां पर चावल ज्यादा खाया जाता है, बंगाल साइड में ज्यादा खाया जाता है। तो इस तरीके से तेल कहीं पर सड़ा होती है तो सरसों का तेल, कहीं सरसों होती है सरसों का तेल ज्यादा खाया जाता है, कहीं पर मूंगफली होती है तो मूंगफली का तेल खाते हैं, कहीं पर सूरजमुखी होती है तो सूरज, ये सारी बातें अलग अलग हो सकती है। लेकिन शरीर की हमारी जरूरत जो है, उस जरूरत के हिसाब से अगर हमें समझना, ये बात अगर समझ में आ जाए, तो डिएक्शन के प्रोडक्ट को एकदम आसानी से साधारण आदमी भी समझ सकते हैं और पढ़े लिखे लोग भी समझ सकते हैं, अगर समझने का प्रयास करें तो। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तब समझ में आता है अगर वो प्रयास करेंगे तब, बाकी नहीं तो आप समझा ही नहीं पाइएगा, क्योंकि उनके पास इतने सारे ज्ञान होते हैं ना कि वो हमारे आप जैसे साधारण लोगों की बात ही समझ नहीं पाते पढ़े लिखे लोग। तो इसलिए पढ़े लिखे लोग को तभी समझ में आएगा जब वो खुद समझने का प्रयास करेंगे, बाकी साधारण लोगों को समझ में आ जाता है। वो समझ में कैसे आना है, कि एकदम रिएक्शन के प्रोडक्ट को अगर गहराई से समझना है तो आप एकदम साधारण रीति से समझ लीजिए कि शरीर एक है, इसी में हजारों बीमारियां हैं, उसकी लाखों दवाइयां हैं, फिर भी बहुत सारी बीमारियां आज लाइलाज पड़ी हैं। लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल भी दवाई करते करते थक जा रहे हैं, लेकिन उनको समाधान नहीं मिल रहा है। कारण क्या है ये हम आगे जानने का प्रयास करेंगे।
क्यों 10-20 साल लोग दवाई करते परेशान हो जा रहे हैं? तो कारण इसमें जो मैं समझ पाया वो ये है कि जैसे हमारे आस-पास कहीं पर भी हमने एक पेड़ का पौधा देखा होगा, पेड़ हमने देखा होगा, कोई छोटा पेड़, बड़ा पेड़, छोटे से बड़े पेड़ का संरचना एक ही होती है, उसकी ज़रूरत एक ही होती है कि उसको ज़मीन, मिट्टी चाहिए और पानी चाहिए। किसी भी पेड़ की ये 2 ही ज़रूरत होती है कि वो मिट्टी से लगा हुआ होना चाहिए, उसकी जड़ मिट्टी में होनी चाहिए और उसको समय-समय पर पानी चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी जड़ गहराई तक चली जाती है, पेड़ जितना ऊँचाई में बढ़ता है, उतने गहराई में जाता है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री को अगर समझना है, तो ये पेड़ हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप जितने ऊँचाई पे जाना चाहते हैं, उतने गहराई में जाइए, तो आप टिके रह पाएँगे। नहीं तो ऊँचाई पे ज़्यादा चले गए, गहराई में नहीं गए, तो जल्दी से गिर जाएँगे। तो ये पेड़ की कुदरती रीति क्या है कि जितनी वो ऊंचाई पर जमीन के ऊपर बढ़ता है, उसकी जड़ उतनी ही जमीन के नीचे जाती है, तब उसको मजबूती आती है कि वो कितनी भी हवा, पानी, तूफान में भी अपने आप को टिका के रखता है। तो ये पेड़ कभी-कभी हमारे आस-पास में हम लोगों ने देखा होगा कि ये पेड़ जो होते हैं, ये पेड़ कभी हरे-भरे पेड़ रहते हैं, पूरे हरे-भरे पेड़ में कोई एक डाली सूखने लग जाती है। कुछ पत्ते सूखने लग जाते हैं बसंत ऋतु को छोड़कर, बसंत में सारे पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, वो विषय अलग है, फिर नए पत्ते आते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक आध डाली सूखने लग जाती है, तो हमको, आपको सभी को ये समझ में आता है कि भाई इसमें शायद पानी की तो कमी नहीं है। तो हमने पानी डालने का, हम लोग, सभी लोग पानी डालने का प्रयास करते हैं और उसमें कोशिश क्या करते हैं कि हमको लग रहा कि ये ऊपर वाली डाली सूख रही है, तो हम वहाँ से घर से बाल्टी का पानी लेते हैं और एक सीढ़ी लगाते हैं और वो सीढ़ी पर चढ़ के जो डाल सूख रही है उसपे 10-20 बाल्टी पानी हम डाल के आते हैं। और हमको लगता है कि भाई वो डाली सूख रही है, उसको पानी मिल गया होगा। अगर ये बात मैं बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, शायद ये बात आपको भी गलत लग रही होगी। लोग भी बोलते हैं कि सर ऐसा थोड़ा होता है। पानी तो सीढ़ी से पे चढ़ के थोड़ा डालते हैं। तो पानी कहाँ डालते हैं? तो हमको ये पता चलता है कि पानी हमको जड़ में डालना पड़ता है। जड़ में ही वो ताकत है, जड़ में ताकत कि आप जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ में वो सारी संरचना भगवान ने दिया हुआ है, वो सारी व्यवस्था भगवान ने दिया हुआ है कि जड़ के में डाला हुआ पानी पूरे पेड़ को पोषण देने के लिए, पूरे पेड़ को हरा भरा रखने के लिए वो संरक्षित किया हुआ है और वो करता है। उसी तरीके से हमारे शरीर को अगर समझना है, तो हमारे शरीर को भी आजीवन अगर तंदुरुस्त रखना है, आज ये बीमारियां जो बढ़ रही हैं उसके कारण हम सभी को पता है कि हमारा हवा, पानी, खुराक ये सब बिगड़ चुका है। हवा में प्रदूषण हो चुका है, पानी में केमिकल ज्यादा आ चुके हैं और हमारे खुराक में केमिकल ज्यादा आ चुके हैं, उसमें खातर का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा कर रहे हैं और सूर्य प्रकाश भी अभी उतना सुरक्षित नहीं रह गया है ओजोन के लेयर में। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। अब ये सारी चीजों का हमारे शरीर के ऊपर असर होता है। तो असर होता है तो वो कोई एक जगह पे होता है, 2 जगह पे होता है। वो हमको अभी चमड़ी के लेवल पे कभी तकलीफ आ जाती है, कभी अंदरूनी तकलीफ आ जाती है, कभी पैर में तकलीफ आ जाती है, कभी हमको दर्द होने लगता है, कभी हमारे आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, कभी हमको हार्ट की तकलीफ आ जाती है, कभी हमको लीवर की तकलीफ आ जाती है, कभी किडनी की तकलीफ आ जाती है और ये समय के अनुसार ये तकलीफ धीरे-धीरे बढ़ते रहती है और कभी-कभी इतनी बड़ी तकलीफ हो जाती है कि हम दवाई करते-करते परेशान हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, फिर हमको समाधान, उचित समाधान नहीं मिल पाता है। तो अब इसमें होता क्या है कि हमने अपने शरीर को, अपने पूरे परिवार को अगर तंदुरुस्त रखना है, तो इस पेड़ से मैंने जो सीखा है कि भाई पेड़ की जैसे जड़ में हम पानी डालते हैं, तो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने की जड़ को मैंने समझा और वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हमारे शरीर की पहली जड़ है ये पाचन तंत्र और ये पाचन तंत्र अगर कमजोर हो जाता है, तो जो भी हम कितना भी बढ़िया चीज खाएं, कितनी भी पौष्टिक चीज खाएं, कितनी भी स्वादिष्ट चीज खाएं, लेकिन वो हमारे शरीर को कायदे से, पाचन तंत्र की कमजोरी की वजह से वो कायदे से हजम नहीं हो पाता। और जब वो कायदे से हजम नहीं होगा, तो खाना हजम होने के बाद, कायदे से पचने के बाद उसमें 7 धातुएं बनती हैं, 7 धातुएं।
और ये 7 धातुओं में से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं का निर्माण ऑटोमेटिक हमारा शरीर करते रहती है। जो हमने आज खाया पचाया वो 7 धातुओं में बदलते रहता है। इसका लंबा 27-28 दिन का इसका साइकिल है, वो अपना काम शरीर ऑटोमेटिक मोड में, ऑटो मोड में वो करते रहती है, हमको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये कब होता है? जब मेरा खाना कायदे से हजम हुआ तब। और आज लगभग काफी लोगों का पाचन तंत्र कमजोर स्थिति में आ चुका है। उसके कारण चाहे जो भी हैं, चाहे वो मेरी दिनचर्या है, चाहे मेरा खान पान है, चाहे मेरी आदत है, चाहे रात को देर से जागना, जो भी कारण है, लेकिन मेरा पाचन तंत्र कमजोर होने की वजह से हमने कितना भी बढ़िया चीज खाया, उसके सारे पौष्टिक अंश शरीर को नहीं मिल पाते। एक तो हमारे पौष्टिक अंश भोजन में कम हो चुके हैं, और दूसरा उसमें जितने हैं वो भी हमारी शरीर पाचन तंत्र की कमजोरी की वजह से ले नहीं पाती पूरा। तो जब कुछ बढ़िया नहीं मिल पाते हैं शरीर को, और कुछ बढ़िया हैं, तो होता है क्या कि शरीर में जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो कमजोरी की तरफ बढ़ने लगती हैं। और जब खाना बढ़िया से हजम नहीं होता है, पचता नहीं है, तो होता क्या है कि उसमें से गैस किसी को बनता है, किसी को एसिडिटी बनता है, किसी को भूख कम लगती है, किसी को ये जब कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे समय तक रह जाए तो वो पाइल्स में यानी कि बवासीर में बदल जाता है, जिसको यहाँ गुजरात में, अगर गुजराती में लोग सुन रहे होंगे तो वहां पर मस्सा कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको मूड व्याधि कहते हैं, जड़ की बीमारी कहते हैं, अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं, हिंदी में यूपी बिहार में इसको बवासीर के नाम से लोग जानते हैं। इस तरीके के, अब ये बवासीर आगे बिगड़ जाए तो ये बगंदर का रूप लेता है, आगे ये बिगड़ जाए तो आंत का कैंसर का भी रूप लेने का चांस बढ़ जाता है। अब ये सारी चीजें हो रही है। अब इसके बाद जब इतनी सारी चीजें होने लग जाती है तो हमारे खून का जो फॉर्मेशन है, खून बनना कम हो जाता है, खून की कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। जैसे ही खून की कमी होती है हमारी मांसपेशियों में सूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमको अंदरूनी कमजोरी और थकान लगने लग जाती है। जैसे ही हमारे शरीर में कमजोरी और थकान लगे तो हमको गुस्सा जल्दी से आने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पर मुझको गुस्सा आने लग जाता है। हमारे घर वाले भी समझ नहीं पाते कि भाई ये छोटी छोटी बातों में पहले तो ये गुस्सा नहीं करते थे, अभी छोटी छोटी बातों में क्यों गुस्सा कर लेते, क्यों पूरा घर सर पे उठा लेते। बात कहाँ से शुरू हुई थी? पाचन तंत्र से। हम उपाय कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम मार्केट में जब भी जा रहे हैं तो हमको गैस की गोली मिल रही है, हमको एसिडिटी की गोली मिल रही है, पाइल्स अगर हो गया तो उसका ऑपरेशन हमको मिल रहा है, खून की कमी है तो उसके लिए आयरन की गोली हमको मिल रही है, अगर कमजोरी है तो उसके लिए टॉनिक बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके के समाधान हम जो भी ले रहे हैं, हमारी जड़ क्या थी? पाचन। अगर खाना बढ़िया से हजम होता तो क्या गैस बनता, क्या एसिडिटी होती, क्या कब्ज की शिकायत बढ़ती, क्या वो पाइल्स में बदलती, क्या वो खून की कमी होती? ये हमको समझने का विषय है। अब सवाल यह है कि मुझे गैस की गोली लेते रहना चाहिए, एसिडिटी की गोली लेते रहना चाहिए, पाइल्स में ऑपरेशन करा लेना चाहिए, और या तो खून में आयरन की गोली खाना चाहिए, या वो सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है, मैं मेरा किसी को विरोध की बात नहीं है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हम ये जो काम कर रहे हैं ये जड़ में पानी डाल रहे हैं क्या? हमने अगर गैस की, यही समझना है कि अगर हमने गैस की गोली खाया, ठीक है, गैस हम जितना टाइम खाएंगे उतना टाइम हमको आराम रहेगा, उसका 4-6 घंटे 10 घंटे जब तक असर रहेगा तब तक ठीक रहेगा। कॉन्स्टिपेशन का हमने चूरन खाया, एक दिन पेट साफ हो गया, दूसरे दिन फिर चूरन खाएंगे तो पेट साफ होगा, तीसरे दिन फिर चूरन खाएंगे तो पेट साफ होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। आज आप देख लीजिए तो बहुत सारे लोग 5 मिनट में, बाथरूम का जो 5 मिनट का समय है, 10 मिनट 15 मिनट आराम से बैठते हैं। और अभी तो ऐसे वाशरूम बाथरूम भी ऐसे आ गए हैं, तो इंग्लिश बाथरूम ऐसे आ गए हैं आराम से, बहुत सारे। अभी तो क्या ये टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, उसमें अभी बहुत सारे लोग सोफिस्टिकेटेड है, तो उसमें बाथरूम में फैन भी लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फैन मतलब एसी भी लगा हुआ है, तो उसमें आराम से बैठना, 10-15 मिनट बैठना, क्योंकि सोचने का सबसे बढ़िया स्थान भी वो है। ऐसा लोग बताते हैं कि वहां पर बैठिए तो अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं, जो चीजें कभी नहीं सोच, मतलब उसके लिए अगर आप 1 घंटा बैठना चाहते हैं बैठिए। लेकिन पेट अगर 5 मिनट से ज्यादा समय लगता है आपका साफ होने में, तो सोचने का विषय है, ये विज्ञान कहता है, ये शास्त्र भी कहता है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा अगर आपका पेट साफ होने में समय लगता है तो आपको इसके बारे में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य की मूसलाधार जड़ है।
जैसे पेड़ हमने पढ़ाई में पढ़ा होगा, जो लोग पढ़े होंगे ना, तो एक ये मुख्य जड़ जो होती है, मूसलाधार जड़ जिसको बोलते हैं, ये पाचन तंत्र हमारे शरीर का मूसलाधार जड़ के समान है। इसको अगर हमने सही रखा तो 70-80-90% हम तकलीफ से बचे रहेंगे। ये तकलीफ में अगर रहेगा तो 70-80-90% तकलीफें कब बढ़ते रहेंगी हमको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी जड़ हमारे शरीर की है, ये दो जड़ को अगर हम कायदे से समझ ले, दूसरी जड़ हमारे शरीर की है, वो है खून का बहाव, सर्कुलेशन, कि जो हमारे शरीर में खून की नसों में खून दौड़ता रहता है। अब ये खून दौड़ता रहता, पूरे शरीर में दौड़ता रहता, हर एक कोष तक पहुंचता है। विज्ञान कह रहा है कि पूरे शरीर में 1 लाख किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, 1 लाख किलोमीटर नसों का जाल हमारे शरीर में है, जिसमें ये खून दौड़ता रहता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि कुछ चर्बी वाली चीजें, खाना पानी, हवा से आई हुई कचरे वाली चीजें, कुछ जो है ये हमारे खून की नलियों में जगह जगह पे जमा होने लगती है। अब वो जमा होने लगती है तो जिस जगह पे वो जमा होते 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 अगर ज्यादा जमा हो जाती है, एकदम साधारण समझना है कि जिस जगह पे वो ज्यादा जमा होते होते वो ज्यादा जमा हो जाती है और खून बढ़िया से पास नहीं होता है, तो सबसे पहली चीज कि उस जिस जगह की वो नस होएगी, उस नस में हमको दर्द शुरू होता है। वह और हमारा खून का जो प्रेशर होता है, कि जब नस में बहने का जगह कम मिलेगा तो वो प्रेशर से बहेगा। तो पहली तकलीफ क्या शुरू हो जाती है, हमको दर्द की शिकायत होती है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत होती है। अगर ये नस मेरे हार्ट की है तो हार्ट में तकलीफ की शिकायत होती है। अगर ये नस ज्यादा भर गई तो कभी हार्ट अटैक भी असमय आ जाता है। ये नस मेरे दिमाग की है तो ब्रेन हेमरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये नस अगर मेरे दिमाग की कोई पंचर हो गई थोड़ा सा प्रेशर में तो पैरालिसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये नस मेरे अगर आंख की है तो आंख की रोशनी कमजोर होने के चांस हो जाते हैं। ये नस अगर मेरे कमर की है तो कमर में दर्द होता है। ये नस अगर मेरे कमर से नीचे पैर में जाने वाली नस है, सियोटिक वेन है, उसमें अगर कचरा हो गया ज्यादा, अगर उसमें से खून बराबर पास नहीं होता तो मुझे साटिका की तकलीफ से लोग जानते हैं कि भाई मुझे साटिका हो गया। अब इसका उपाय करते करते हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है दवाई करते, पेन किलर खाते खाते, और हर पेन किलर पे ये लिखा हुआ रहता है कि ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है लंबे समय तक अगर पेन किलर खाया। ये सारी बातें हमको बताई जाती है, लेकिन मजबूरी क्या, भी दर्द होएगा तो मैं करूं क्या, मुझे दर्द की गोली खाना ही पड़ेगा, नहीं तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब ये सारी चीजों को करते करते ये ऐसा होता है कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अपने शरीर को जो चीज देना चाहिए वो दे नहीं पाते हैं। और तीसरी जड़ हमारे शरीर की क्या है, अब ये कचरा साफ होने के लिए हमारे पास ब्लड प्रेशर की गोली मिल जाती है, हार्ट में कुछ तकलीफ आया तो उसके लिए कुछ गोली मिल जाती है, ज्यादा हो गया हार्ट अटैक आ गया तो अगर हम हॉस्पिटल पे पहुंचने का समय मिला, हार्ट अटैक आने में दो बात होती है कि उसमें एक तो होता है कि 50-60-70% तक तो हमको हॉस्पिटल जाने का चांस ही नहीं मिलता है, जगह पे ही फैसला हो चुका रहता है। कभी कभी हमने सुना होगा कि आदमी को, मतलब ऐसा रात को हम लोगों ने साथ में बातचीत किया हुआ है, रात को हम लोग साथ में टीवी देखे, साथ में खाना खाए, कल सुबह उठ करके हमने बॉम्बे सूरत या कहीं भी जाने का हमने प्लानिंग भी किया हुआ है, लेकिन सुबह में ऐसा हमने देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति रात में इतना सारा प्लानिंग करके सोए और सुबह उनको जगाने जाइए तो उठते नहीं है। हमने एक बहुत बड़े टीवी स्टार को देखा कि वो सुबह जॉगिंग करने के लिए निकले थे, और वो जॉगिंग करते करते उनको क्या हो गया, वो तो इतने पैसे वाले थे लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया कि भाई मुझे हार्ट अटैक कब आना है। कोई कोई मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उधर हार्ट अटैक, मतलब ऐसे हार्ट अटैक आज इतना बढ़ रहा है, ये कब बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये सारी चीजें समझने का विषय है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हार्ट अटैक आने से 5 मिनट पहले पता नहीं चलता, पैरालिसिस होने से 5 मिनट पहले पता नहीं चलता, ब्रेन स्ट्रोक आने से 5 मिनट पहले पता नहीं चलता, लेकिन 5 मिनट पहले मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मेरी नस एक ही रात में 100% ब्लॉक की तरफ नहीं बढ़ जाती है। उसकी शुरुआत पहले से हुई रहती है, धीरे 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 वो बढ़ती है, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता है, और हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि हम ऐसा कोई चीज शरीर को दे दें कि रोज का रोज अंदरूनी साफ सफाई होती रहे। और यही चीज मैं जो समझ पाया डिएक्शन के बारे में, कि जो पूरी दुनिया के हर शरीर को ये पाचन तंत्र मजबूत करने की जरूरत है, और ये अंदरूनी हमारे नसों की साफ सफाई की जरूरत है। और यही संसाधन डिएक्शन कंपनी पिछले 32 साल पहले लेकर के दुनिया में आई थी, और यही संसाधन हमारी इस कंपनी को पूरे दुनिया में फैलने का कई कारणों में से एक मजबूत कारण बना, कि जो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस अभी तक दे नहीं पाई है, और वो संसाधन
डीएक्सन कंपनी ने पूरी दुनिया के लिए ओपन दे दिया। खाली गलती क्या किया कि हमारे आप जैसे साधारण लोगों के हाथ में दे दिया। अब ये चीज अगर मेडिकल स्टोर पे होती, अगर डॉक्टर्स लोग उनके पर्चे पे लिखते, तो हमारे आपके सामने फिर लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। जिसके पास पैसा होता वो लेते, जिसके पास पैसा नहीं होता वो लेने की सोच भी नहीं पाते। हमारे आप जैसे लोग तो इसकी भाव इतना होता कि हमारे आप जैसे लोग तो सोच ही नहीं पाते कि वो उसको लेना है और खाना। लेकिन ये हमको पहले से अगर खाएं तो ये रोज का रोज, अगर ये हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहे तो कोई लफड़ा नहीं बढ़ेगा। खून की नस अगर हमारी साफ रहे तो इस तरीके का अंदरूनी। और ये तीसरी चीज, हमारा शरीर को उचित पोषक तत्व मिले। शरीर को जो पौष्टिक अंश चाहिए जो मेरे भोजन में कम है, उसके लिए अगर अलग से मैं कोई चीज ऐसा दूं मेरे जो शरीर के लिए पचन करने में मदद करे, शरीर को साधारण रीति से वो पाचन में मजबूत करे और शरीर उसे ग्रहण कर सके, ऐसे पौष्टिक अंश हमारे शरीर को अगर हम देवें तो हमारे शरीर में, मेरा ये अनुभव पिछले 20-22 साल का रहा है कि लगभग 20-25-30% तो नहीं, लेकिन लगभग 70-80-90% मायने में हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ेगी, अगर कायदे से हमने समझ लिया तो। अब ये बात अगर मुझे समझ में आ गई, ये प्रोडक्ट मुझे लगा कि भाई मुझे अगर जरूरत है, मैं अभी इसमें पाचन तंत्र को अगर मजबूत करना, तो हमारी जड़ी क्या है जो पूरी दुनिया में हमको फैलने का कारण बनी, कि हमारी जड़ी जो है, जिसको 5000 साल पहले इसको शास्त्रों में संजीवनी बूटी का नाम दिया गया है। हमको ये मालूम है कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी हिंदू कुश पर्वत से कुछ चीज लाए थे जिसको संजीवनी बूटी कहा गया था। ये बाण से लगे हुए जहर को निकालने में वो संजीवनी बूटी मदद किया और वो जहर को निकाल दिया, निकाल करके पानी पानी कर दिया। तो उस तरीके से वो उनको जीवन दान मिला, उनको मूर्छा में से बाहर लाने का मदद मिला। और आज इस जड़ी के इस्तेमाल से बहुत सारे लोग, आज की वैज्ञानिक भाषा है कोमा, मैं इसको दावा करने की बात नहीं है, लेकिन कोमा और मूर्छा दोनों लगभग सेम, ऐसा लोग बताते हैं। और आज बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करके कोमा जैसी भयानक तकलीफ से भी बाहर आए हैं, जहां पर कोई साइंस को समझ में नहीं आता। तो ये संजीवनी बूटी बाद में जब राजा महाराजा लोगों को पता चला तो वो लोग जंगलों से जुड़वा के इसको खाते थे, तो उनको राजाओं की जड़ी बूटी कहा जाने लगा। आज का विज्ञान पिछले 50 साल से इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च में लाखों लाख पेज की रिसर्च हमारा यूट्यूब पे, गूगल पे, जहां आपको ढूंढने का, पढ़ने का जितना मौका मिले आप पढ़िए। इसके अंदर क्या क्या तत्व है वो पढ़िए। शुरू शुरू में जब हम लोग 2004-5 में बात करते थे तो ये कहते थे, इसमें उस समय के जो रिसर्च हमारे सामने था तो ये कहा जाता था कि इसमें 200 से ज्यादा औषधि तत्व हैं। उसके बाद में फिर और रिसर्च आगे बढ़ा तो ये कहा जाने लगा 300 से ज्यादा औषधि तत्व हैं। अभी आज कहा जाता है कि 400 से ज्यादा औषधि तत्व हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें 700 से ज्यादा औषधि तत्व होने की संभावना है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। तो मैं ये समझा कि भाई जब हम 200 की बात करते थे तब, जब 300 की बात करते थे तब, जब हम 400 की बात करते थे तब, और इसमें 700 होने की संभावना अभी पता नहीं चला है। लेकिन अगर मैं इस संजीवनी को खाता हूं, इससे बने हुए प्रोडक्ट को खाता हूं, तो मेरे अंदर कितने एक्टिव एलिमेंट फायदा के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं ये समझा कि भाई वो 200-300 रिसर्च में नाम भले पता चला, लेकिन ये 700 अगर इसके अंदर है, 650 है, 600 है, 750, जितने एक्टिव एलिमेंट इसके अंदर हैं वो सारे के सारे मुझे फायदा करते होंगे, चाहे मुझे ज्ञान हो या ना हो। उसी तरीके से अब ये कंपनी ने, ये इसमें जो मुझे अगर मेरे पाचन तंत्र को मजबूत करना है तो इसमें साधारण रीति से खाली समझ लीजिए कि उसमें कौन से प्रोडक्ट है, ये कॉम्बिनेशन में मुझे फायदा करता है। एक कोई भी व्यक्ति को पाचन तंत्र की मजबूती करना है तो हमारे पास 5 से 6 प्रोडक्ट है, कि जिसमें से एक चाय पत्ती के रूप में है। ये चाय के रूप में, ये चाय पत्ती और इसके अंदर ये 5000 साल पुरानी संजीवनी गेनोडर्मा लूसिडम, ये इसके अंदर मिक्स करके टेक्नोलॉजिकली, नैनो टेक्नोलॉजी से, डॉक्टर नीलेश शाह जी से जब हम लोग उनकी मीटिंग मिलती थी तो वो बताते थे, गुप्ता जी इसके अंदर ये मिक्स करना बड़ा भारी काम है।
नहीं तो कोई भी मिक्स कर लेता। इसको मिक्स करने में नैनो टेक्नोलॉजी लगती है कि सूक्ष्म रूप में भी हमको ये ज्यादा से ज्यादा फायदा देता रहे। इसीलिए नहीं तो ये गेनोडर्मा इतना, अभी बहुत सारी कंपनियों का ये गेनोडर्मा गेनोडर्मा इतना कुछ हो रहा है, चाइना में इतना हो रहा है, लेकिन इसको मिक्स करना चाइना का भी दिमाग नहीं चल रहा कि इसको सस्ता कैसे करना। तो ये चाय पत्ती के सेवन से, नॉर्मली चाय के ऊपर लोगों का अनुभव क्या रहता है कि भाई चाय तो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये चाय साधारण क्वालिटी की नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी की चाय। इसके अंदर असाधारण चीज, एक्स्ट्रा चीज, ये सोने पे सुहागा, ये गेनोडर्मा डाला, और इसकी वजह से इसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता कि नहीं करता, ये तो मैं भी उतना रिसर्च में नहीं जा पाया हूं। लेकिन इतना मुझे समझ में आया कि ये पीने के बाद लोगों का जो अनुभव कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा गैस बनना बंद हो गया, मेरा एसिडिटी बंद हो गया, मुझे भूख अच्छी लगने लगी, मेरा कब्ज का शिकायत था वो दूर हो गया, मेरा एनर्जी का लेवल जो पहले रहता था उससे बढ़िया रहने लगा। तो मुझे ये समझ में आता कि इसने जड़ पे काम किया और पाचन को मजबूत किया तो गैस बनना बंद हो गया, पाचन को मजबूत किया तो एसिडिटी बनना बंद हो गया। नहीं तो गैस की गोली अलग होती है, एसिडिटी की गोली अलग होती है, कब्ज की गोली अलग होती है, चूर्ण अलग होता है, खून की गोली अलग होती है। लेकिन ये एक ही चीज अगर सारी चीजों में, किसी को गैस में फायदा कर रही है, किसी को एसिडिटी में फायदा कर रही है, किसी को पाइल्स में फायदा कर रही है, किसी को कब्जियत में फायदा कर रही है, किसी को खून बढ़ने में मदद कर रही है, तो मुझे ये समझ में आ गया भाई ये कई चीज, ये सारी चीजों में लोगों का अलग अलग अनुभव हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे ये समझ में आया कि भाई ये पाचन तंत्र को मजबूत करती है, बाकी किसी से लेना देना नहीं। और पाचन मजबूत होता तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक होती, ऑटोमेटिक आराम होने लगता है। जैसे हमने जड़ में पानी डाला तो वो डाली डाली तक पहुंच जाता है, उसी तरीके से हमने अगर ये लिया। अब इसको लेने का तरीका क्या है कि अगर मैं चाहूं तो इसको गर्म पानी करके उसमें डाल के छान करके मैं गरम गरम पी सकता हूँ। साधारण पानी में इसको डाल दिया तो आधे घंटे बाद उसमें साधारण पानी में डाल के पी सकता हूँ। मेरे घर में अगर मटका है पानी पीने का, उस मटके में डाल दिया तो मटके का पानी पूरा घर मिल के पी सकते हैं। जिस तरीके से मुझे अच्छा लगे मैं ले सकता हूँ, मेरे अंदर जाना चाहिए, बाकी का ये अपना काम करेगा। अब ये चाय के साथ, अगर मुझे चाय का टेस्ट पसंद नहीं है या मुझे ऐसा लगता है कि भाई चाय मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो ये हमारे पास 3 प्रकार की कॉफी में दिया हुआ है। जिसमें पहली कॉफी है ये 2 in 1, इसमें भी ये गेनोडर्मा डाला हुआ है। अगर आप कॉफी में स्ट्रांग और ब्लैक कॉफी आप पीना चाहते हैं तो आपके लिए 2 in 1 है। अगर आप थोड़ा सा उसमें दूध के अंश के साथ पीना चाहते हैं, थोड़ा शक्कर के साथ भी पीना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें शक्कर के साथ ये 3 in 1 दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा ज्यादा दूध का अंश मिले तो उसके लिए कॉर्डिशिप 3 in 1 में दे दिया है। अगर हमारे बच्चे हैं जिनको चाय या कॉफी पसंद नहीं है, या चाय या कॉफी उनको थोड़ा, हमको ये पता है कि भाई बच्चों को चाय या कॉफी से दूर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो उनके लिए एक बेस्ट ब्रेन टॉनिक कोकोआ के साथ में ये जड़ी दे दिया हुआ है गेनोडर्मा मिला करके, कि बच्चों की याद शक्ति बढ़ने के लिए, बच्चों का अंदरूनी स्टेमिना मजबूत रहे, बच्चे बार बार बीमार पड़ने से बचे। तो ये सारी चीजों को के लिए ये हम कोकोजी के रूप में बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन ये पाचन को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर पाचन तंत्र ज्यादा कमजोर है तो हमारे आपके पास में ये एक दूसरी चीज है कि जो अगर इंस्टेंट फायदा चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए, तो ये लिंजी स्पाइस टी में जो 9 से 10 जड़ी बूटियां हैं, और ये 9 से 10 जड़ी बूटियों को के साथ में ये गेनोडर्मा के साथ, ये ऐसी चाय है कि जिसको खाया जा सकता है। बाकी अभी तक तो हमने सुना कि भाई चाय तो ज्यादा करके पिया जाता है, चाय खाने वालों की संख्या हमने नहीं सुना हुआ है। लेकिन ये ऐसा चीज है और इतना स्वादिष्ट रूप में दिया हुआ है कि इसको खाना खाने के बाद एक शाही मुखवास, शाही क्यों कि ये किसी जमाने में ये जड़ी को राजा महाराजा लोग इस्तेमाल करते थे। तो राजा लोग जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं थे वो इसके अंदर डाला हुआ है, और ऐसे स्वाद में दिया हुआ कि खाने के बाद, जैसे कुछ लोग सौंफ खाते हैं, बरियारी खाते हैं मुख को शुद्ध करने के लिए, कुछ लोग पान खाते हैं, ये शाही मुखवास की जगह पर अगर इसका सेवन किया जाए तो ये पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करने में मदद करता है। वैसे भी मुखवास हम लोग लेते हैं तो पाचन के लिए ही लेते हैं, जैसे कोई पान खाते हैं उसका भी पाचन पे असर है, कोई सौंफ खाते हैं उसका भी पाचन तंत्र पे असर होता है। लेकिन अगर ये शाही मुखवास अगर लिया जाए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मुंह में डालिए, जब कुछ खाइए थोड़ा सा ये मुंह में डाल दीजिए, एक पैकेट इसका पॉकेट में रखिए, बढ़िया फायदा रहेगा।
और ये जो लोग भी इसको समझे तो समझाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर पाचन तंत्र में ज्यादा अगर कमजोरी है तो एक मोरंजी जूस के रूप में है, नोनी के रूप में है, नोनी कैप्सूल में है, मेंगापुड़ू टैबलेट के रूप में है। ये सारी चीजें हमारे पाचन तंत्र पे मदद करती हैं, जरूरत के अनुसार लिया जा सकता है। एक बढ़िया प्रोडक्ट जो पिछले 2 साल 2.5 साल से आया है, कंबुचा। एक कंबुचा हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया काम करता है कि उसके अंदर हमारे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो जीवंत बैक्टीरिया उसके अंदर है, और इसीलिए उसमें शक्कर भी डाला हुआ है कि वो बैक्टीरिया जिंदा रहे कब तक, जब तक हम उसका ढक्कन ओपन नहीं करें। और ओपन करने के बाद पूरी बॉटल को हो सके तो तुरंत खत्म करना चाहिए, नहीं तो 2-4 घंटे के अंदर उसको पी के खत्म ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी बैक्टीरिया जिंदा हमारे अंदर जाए तो हमारे आंत की बैक्टीरिया को, जो अच्छी बैक्टीरिया जो पाचक शक्ति को मजबूत करने वाली बैक्टीरिया होती हैं, वो वृद्धि करने में मदद करता है, ऐसा रिसर्च कह रहा है। तो अगर ये मैंने ये महसूस किया पिछले 2-2.5 साल में कि जिनको भी ये प्रोडक्ट के साथ में शुरुआत में 10-15 दिन के लिए उनको कंबुचा पिला दिया, 1 महीने के लिए कंबुचा पिला दिया, तो उनका रिजल्ट बड़ा फास्ट हो जाता है, उनको फायदा बड़ा फास्ट समझ में आने लगता है, क्योंकि पाचन फास्ट सुधरने लगता, पाचन की मजबूती फास्ट आने लगती। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ कंबुचा अगर देवें तो ज्यादा अच्छा। इसके साथ पाचन की मजबूती के लिए एक हमारे पास प्रोडक्ट है त्रिफला। त्रिफला 60 गोली के पैकेट में है ये, एक सुबह एक शाम लिया जाए, इसका भी पाचन तंत्र की मजबूती में अच्छा असर है। त्रिफला ये 3 फलों से बनता है, जो हमने आंवला, हरड़े और बहरड़ा, ये 3 चीजें जो होती है ये उनसे मिला हुआ, जिसको त्रिफला 3 फलों से मिला के ये बनता है त्रिफला। ये हमारे पाचन को, ये आयुर्वेदा का बहुत पुरानी चीज है, ये डीएसएन ने दिया ऐसा नहीं है, ये त्रिफला मार्केट में बहुत सालों से है। और ये मार्केट को छोड़िए, घर में बहुत सारे लोग त्रिफला के नाम से इस्तेमाल करते ही हैं। ये त्रिफला हमारे बिजनेस के लिए, लोगों की पाचन शक्ति को मजबूती करने के लिए बहुत बड़ा कारण है। और हमारे पास 2 in 1 बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये सारे प्रोडक्ट पाचन को मजबूत करने के साथ साथ हमारे सर्कुलेशन यानी खून की नसों के अंदर जमा हुए कचरे को भी साफ सफाई में मदद करते हैं। हमारा चाय मदद करता है, कॉफी मदद करता है, कोकोची मदद करता है। क्यों? कि उसके अंदर गेनोडर्मा डाला हुआ है। और अगर किसी को सर्कुलेशन की ज्यादा दिक्कत है और उनका पैसा परमिट करता है और उनको समझ में आ जाए, तो हमारे पास महाराजा ये 100% गेनोडर्मा का जो प्रोडक्ट है, ये आरजीजीएल के रूप में, ये हम खुद भी खा सकते हैं और लोगों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जिनको समझ में आए, शरीर की कीमत समझ में आए, उनको समझ में आ जाए कि भाई मेरा ये अगर किडनी फेल होने से मुझे बचे रहना है, किडनी फेल होने के बाद में 10-20 लाख नहीं, करोड़ रुपया भी खर्चा करने के बाद रिपेयरिंग होता नहीं है। हार्ट फेलियर होने के बाद बाईपास सर्जरी तो हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल हार्ट की पोजीशन आने का कोई चांस नहीं मिलता है। लीवर फेल हो जाने के बाद करोड़ रुपया भी खर्चा करने के बाद मुझे कोई समाधान मिलने का चांस पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं है। मेरी आंख की रोशनी अगर कमजोर हो जाए तो चश्मा लगाने के अलावा कोई समाधान नहीं। ये सारी बातों से अगर मुझे मेरे शरीर को बचा के रखना है, मेरे परिवार को बचाना है, तो ये सारी चीजों को समझा जा सकता है और अपने परिवार में प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी जिनको तकलीफ है वो लोग तकलीफ के बाद भी इस्तेमाल करें, और जो लोग समझ जाएं तो कहते हैं कि भाई आग लगे तब कुआं खोदने से अच्छा है कि भाई पहले से ही खोद के रखिए, जब आग लगे तो बुझाने में काम आए। तो पहले से अगर हम लोग ये चीजों का सेवन करेंगे तो हमारे परिवार को हम एक संरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन देने में हमको मदद मिल जाएगा। ये सर्कुलेशन, अब ये लेने के लिए अगर आपके पास कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप 1 जोड़ी सुबह शाम ले सकते हैं। पैसा अगर कम है तो आप 1 जोड़ी रोज ले सकते हैं। अगर उससे भी कम है तो आप 2 दिन में 1 जोड़ी ले सकते हैं, 3 दिन में ले सकते हैं, हफ्ते में 1-2 जोड़ी ले सकते हैं। जैसा हमको अच्छा लगे, उचित लगे, वैसा हम ले सकते हैं। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। हाँ, जिनको तकलीफ है वो अपने एरिया के जानकार लोगों से थोड़ा सा राय लेकर के, थोड़ा सा उनके संरक्षण में लोगों को चीजें समझाएं। इसके अलावा तीसरी एक चीज हमारे पास जो है, अगर किसी को दिमागी शक्ति ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है तो उसके लिए हमारे पास लायन मैन है।
अगर दिमागी शक्ति की मजबूती है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं कि जो हमारे अंदरूनी स्टेमिना को मजबूत रखने में मजबूत करता है, दिमाग की शक्ति, याद शक्ति, और हमारा कैलकुलेटिव पावर जो होता है, जो हमारा जो ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी, जो इसको रिसर्च ये कहता है कि उसमें अभी उतना डीप में मुझे भी उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना मतलब मैं समझा कि हमारे न्यूरॉन्स लेवल पर, न्यूरॉन का जो कम्युनिकेशन लेवल होता है, उस लेवल पर काम करने की पावर इसके अंदर है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। अब उस लेवल पे हमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मुझे तो इतना समझ में आया कि भाई खाएं, बाकी अंदर क्या होता है, दिमाग की पावर बढ़ते रहना चाहिए, पावर मजबूत रहना चाहिए, हर समय हमें तरोताजा रहना चाहिए, एवरी टाइम हमें अलर्ट, ब्रेन हमारा अलर्ट रहना चाहिए। तो इसलिए ये लाइनमैन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जोड़ीदार कॉर्डिसेप, जैसे आरजीजीएल है तो लाइनमैन के साथ में आप कॉर्डिसेप, एक ये कैप्सूल है, इसको हम अंदरूनी शक्ति की मजबूती के लिए, स्टेमिना की मजबूती के लिए, हमारे ये लंग्स के लिए, लंग्स से संबंधित जो हमारे जितने समस्याएं हैं उसके लिए, और हमारी फेफड़े की मजबूती के लिए, ब्रोंकाइटिस से संबंधित जितनी समस्या होती है उसकी मजबूती के लिए ये कार्डिसेप बहुत मदद करता है। तो ये हम लाइनमैन और कार्डिसेप ले सकते हैं। इसमें एक जोड़ी सुबह, एक जोड़ी शाम को ले सकते हैं, 2 जोड़ी सवेरे, 2 जोड़ी शाम को ले सकते हैं, जैसा हमको जरूरत लगे वैसा ले सकते हैं, और जैसे हमारे पास पैसे परमिट करे वैसा ले सकते हैं। और यही बात हमको लोगों को समझाने में भी मदद मिलता है, ये बातें हम समझा सकते हैं। लास्ट एक चीज हमारे पास है जो स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है कि जो समुद्र के अंदर से हरी नीली शैवाल से बना हुआ है। अब ये इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। नासा इसके बारे में कह रहा है कि भाई ये इस धरती का ऐसा खुराक है कि जो हम 1 किलो साग भाजी सब्जी खाएंगे तो जितना उसमें से पौष्टिक अंश हमारे शरीर को मिलता है, वो इसके 1 ग्राम यानी कि 3 से 4 कैप्सूल में स्पिरुलिना में हमको मिल जाता है। ये नासा का रिसर्च कह रहा है। WHO ये कह रहा है कि भाई 21वीं सदी का इस धरती का सबसे बढ़िया भोजन है। बराक ओबामा जी और उनकी दादी जी इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर है माल न्यूट्रिशन के। वो लोग कहते हैं कि भाई अगर इसको पूरे दुनिया में अगर दिया जाए तो हम पूरी दुनिया से कुपोषण को मिटा सकते हैं। भावनगर में एक गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर अजय रमनी जी, वो कहते हैं कि ये डिएक्शन का स्पिरुलिना खून की बोतल बचाने का एक नायाब तरीका है कि अगर इमरजेंसी है तो खून की बोतल चढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर 10-15 दिन का टाइम है तो ये 1 बोतल खाली उनको चढ़ा दीजिए, 120 वाला, 4 सुबह 4 शाम, तो ये लगभग 1-2 बोतल खून की जरूरत जो रहती है चढ़ाने की, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो जरूरत पूरी हो जाती है। अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, और जब अंदरूनी कमजोरी दूर होती है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, शरीर में अंदरूनी ताकत आती है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते हैं कि जो पौष्टिक अंश की कमजोरी की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब शरीर अंदर से कमजोर होता है तो समस्याएं जल्दी जल्दी बड़ा रूप लेने लगती हैं, और जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तो समस्याएं जल्दी 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 छोटे रूप में आकर के शरीर से भागने का रास्ता ढूंढने लगती। तो इन शॉर्ट मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे पूरे शरीर को कंप्लीट प्रिवेंशन में रखना है या किसी को भी समझाना है, इसमें कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक तो चाय पत्ती जो हमारे पाचन पे मजबूत करता है और सर्कुलेशन पे भी काम करता है, इसके साथ स्पिरुलिना ये दिया जाए तो ये तीनों जड़ पे काम साथ में हो जाता है। अब इसके साथ जो भी प्रोडक्ट मुझे कॉम्प्लेक्स वे में मुझे कैलकुलेशन करने आए वो मैं जोड़ पाऊं, और जो मुझे समझ में आए वो मैं समझा पाऊं। तो ये चाय और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, एक कॉफी के साथ स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कोको जी के साथ स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उसके साथ आप कंबुचा कुछ दिनों के लिए ऐड कर सकते हैं, उसके साथ त्रिफला एक सुबह शाम एक ऐड कर सकते हैं। मतलब ये हम लोग ये साधारण, और ये कोई बीमार होने के बाद लेने वाली चीज ऐसा नहीं है, लेकिन बीमार होने के बाद लोग लेते हैं उनके लिए भी है। और हम लोग जो डिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा ये पहला उत्तरदायित्व है कि हम अपने और अपने परिवार को सही रखने के लिए ये चीजों को गहराई से समझना है। तो हमने ये समझना कि भाई मैं इसे कितना ज्यादा खाऊंगा, जितना ज्यादा खाऊंगा उतना अनुभव मिलेगा, और जितना अनुभव मिलेगा उतने विश्वास के साथ मैं लोगों से बात करने में सक्षम हो पाऊंगा।
क्योंकि अगर मेरा भरोसा ये खाने के बाद ही बढ़ेगा, उसके लिए कितना भी लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए, लेक्चर अटेंड करने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान भी हमारे विश्वास को बढ़ाता है। वो बात बिल्कुल से सच है, ज्ञान भी लेना जरूरी है, ज्ञान भी विश्वास को बढ़ाता है, लेकिन मेरा अनुभव तभी बढ़ेगा जब मैं इसे खाऊंगा, भरपूर खाऊंगा, मेरे परिवार को खिलाऊंगा, जितने ज्यादा लोगों को खिलाऊंगा उतना ज्यादा मेरा अनुभव बढ़ेगा, तो लोगों से बात करने में मुझे डर नहीं लगेगा। किसी ने पूछ दिया कि ये इसमें जीएल का रंग कैसा है, तो अगर मैं खाया, जीएल के पाउडर का रंग कैसा है, आरजी के पाउडर का रंग कैसा है, ये कॉर्डिसेप के पाउडर का रंग कैसा है, अगर किसी ने ऐसा पूछ दिया तो मैं अगर खाया रहूंगा, खोल के देखा रहूंगा, तो मुझे पता चलेगा। कंबुचा पीने में कैसा लगता है तो मैं बता पाऊंगा, ये मुरंजी पीने में कैसा लगता है अगर मैंने पिया हुआ है तो उसके स्वाद में लोगों से बता पाऊंगा। अगर मैंने इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे अनुभव नहीं रहेगा, तो मेरी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाएगी, और थोड़ी सी लड़खड़ाहट सामने वाले को बता देती कि भाई कुछ ना कुछ उसमें लफड़ा है, या तो इन्होंने खाया नहीं है, या तो जो बोल रहे हैं उसमें गलती है। तो इस तरीके की बातों को अगर हम कायदे से समझेंगे मेरे दोस्त, तो ये कॉम्बिनेशन में। और एक समस्या मुझे बीच में कहना रह गया कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान हैं, जिसमें से ये जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और सर का दर्द, ये तीन चीजों से ज्यादा लोग परेशान हैं। उसमें भी मेरा जो अनुभव रहा कि ये चाय पत्ती के साथ स्पिरुलिना, मैंने यहाँ पे साथ में रखना रह गया इसलिए बोतल आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो ये चाय के साथ स्पिरुलिना और इसके साथ ये मसाज ऑयल, ये जोड़ों की दर्द में, कमर की दर्द में, सर दर्द में, ये हमको ये सर दर्द में यहाँ पर ये जो हमारा कच्चा होता है यहाँ पर रखें, अगर सर में पीछे साइड में दर्द हो तो यहाँ पर ये पीछे साइड में रख करके थोड़ा सा मालिश करें तो इसका बहुत बड़ा फायदा। और इसके साथ अगर दर्द ज्यादा है तो इसके साथ में मुरंजी जूस का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हमको फायदा करता है, चाहे हम उन्हीं के रूप में ले लेवे, चाहे मैंगो कुड़ू टेबलेट के रूप में ले लेवे, उन्हीं कैप्सूल के रूप में ले लेवे, ये हमको बढ़िया मदद करता है। और बालों से संबंधित समस्याओं के लिए, दांतों से संबंधित समस्याओं के लिए हमको यही जड़ी टूथपेस्ट के रूप में दिया हुआ है। हमारे दांत भी हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक मजबूत रहने चाहिए, क्योंकि आज शाम को मैं चना खा रहा था तो थोड़ा सा कड़ा था, तो ये अब ये चना थोड़ा कड़ा था, अब ये कड़ा था, तो अब अपने लिए दांत मजबूत है तो कड़ा से कड़ा चीज भी हम खा सकते हैं, नहीं तो वो चने को खाने के लिए 15 बार सोचना पड़े। तो ये दांत की कोई समस्या ना हो उसके लिए पहले से इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी दांत की जो समस्या है, किसी को पायरिया का तकलीफ है, मसूड़े से खून आते हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है, या श्वास से खराब बदबू आती है, तो ये सारी चीजों को का समाधान ये टूथपेस्ट के रूप में है। चेहरे के ऊपर कोई सौंदर्य के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये साबुन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चेहरे का कुदरती चमक, नेचुरल शाइनिंग आपकी बरकरार रखने में ये साबुन मदद करता है। कुछ अलग से दाग धब्बे आए होंगे तो उनको निकालने में भी मदद करता है। और इसके अलावा अगर बालों से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो ये दो प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड लगा है, जो लोगों को जबरदस्त फायदा करता है। ये बाल झड़ना हो, बाल का दो मुंह वाला हो जाना हो, डेंड्रफ का तकलीफ हो, या बाल समय से पहले ज्यादा निकल रहे हों, तो ये शैम्पू हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल कीजिए। ये नीली तेलम हेयर ऑयल जो स्पेशली हेयर के लिए डिजाइन किया हुआ है, ये हफ्ते में ये हेयर पे रोज इस्तेमाल कीजिए। शैम्पू से 2-3 बार भी अगर इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में, तो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा मदद करता है। ये शैम्पू को इस्तेमाल करने में नॉर्मल शैम्पू जैसा नहीं, इसको लगा करके थोड़ा सा इसको जड़ों में लगाइए, थोड़ा 10-15-20 मिनट उसको रहने दीजिए, बाद में धोइए। वो समय कैसे एडजस्ट करना है वो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उस तरीके की प्लान करके इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसी तरीके से समय दोस्तों 10 बजे तक का समय था मुझे, और 10:02 हो चुका है, तो मैं आप लोगों की प्रतिबद्धता के लिए, आप लोगों ने समय से सुना, और इसमें समय से जितने भी लोग ज्वाइन हैं उन सभी लोगों को अंत में, मैं इस कंपनी के फाउंडर जिन्होंने पूरी दुनिया को कुछ देने के लिए एक सपना सोचा, उन्होंने पूरी दुनिया को दिया, तो उस कंपनी के फाउंडर दातू डॉक्टर लिम सियोजिन, इंडिया के फाउंडर प्रोफेसर साहब, और दिवंगत रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन, और ये सभी अपलाइन लीडर्स और सभी डॉक्टर्स, और हमारे ग्रेट सपोर्टर, ग्रेट अपलाइन एस मिश्रा सर, हमारे मलेशियन मैनेजमेंट, हमारा इंडिया का मैनेजमेंट, और हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथी, सभी स्टॉकिस्ट साथी, और सभी लोग आज जो जुड़े हैं वो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देते हुए
अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहूंगा। समय की मर्यादा में मैं जो कुछ भी कह पाया, इसमें से जो भी चीजें आपके लिए अच्छा लगे उसे आप अपनाने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी चीजें अच्छी ना लगी हो, ये मीटिंग के ऑर्गेनाइज करने वाले मिश्रा जी हैं, उनके पास जरूर भेज दीजिएगा जो अच्छी चीजें नहीं लगी होंगी, क्योंकि वो सभी चीजों को स्वीकार करते हैं। इतने बड़े अपलाइन हैं, इतने ग्रेट अपलाइन है। तो मैं इसी भावना के साथ आपको दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थैंक यू। मुझे कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू यू सर। गुप्ता सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं अगर डॉक्टर अजय सिंह सर हैं तो डिस्पेंसरी में, लेकिन 2 मिनट टाइम हो तो मैं उनको बोलूंगा कि प्लीज ओपन करें। डॉक्टर अजय सिंह सर, अगर आपको टाइम हो प्लीज 2 मिनट। डॉक्टर अजय सिंह सर, आप सर माइक ओपन कर सकते हैं वहां से। मुझे लगता है कि सर वो बिजी शेड्यूल में, क्योंकि डिस्पेंसरी का टाइम। तो थैंक यू गुप्ता साहब, आपने प्रोडक्ट का जो नॉलेज है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया, और इतने समय में जितने मोस्टली बहुत सारे जो काम की चीजें हैं उसको कंटिन्यू आपने बताने का प्रयास किया। प्रोडक्ट का मुझे लगता है कि सरल भाषा में सरल तरीके से, जो एक पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, तीनों लोगों को समझ में आ जाए इस तरीके से आपने जाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत पूरे टीम की तरफ से, आज जितने लोग सुनने वाले हैं सब की तरफ से मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि सर कहा जाता है कि हकीकत में सर की आपकी ट्रेनिंग लाजवाब है सर। ये एक कहना ना, कहा जाता है ना कि सर समझाने का जो तरीका है ना सर, एकदम सरल है। ये प्रोडक्ट बारे में जितना सरल तरीके से समझाया जाए सर उतना बेहतर होता है। क्योंकि आज सर मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि जब से आपका लेक्चर सुना चालू हुआ है, इंड तक जब तक आपने किया, 100% क्या ना, 100 लोग पूरे पूरे 100 की कैपेसिटी है जुड़े रहे सर। और कुछ लोग वेटिंग में भी रह गए, तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा इसलिए कि देर आए, इसलिए क्योंकि जब पता रहे कि अच्छे लीडर है पहले से आप अलर्ट हो जाइए। दूसरा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कल दादर ब्रांच ऑफिस में हमारे छोटे भाई डॉक्टर अजय सिंह का 3 बजे से एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। जो ट्रेनिंग उनकी सुनना चाहते हैं, जो अच्छे ट्रेनिंग है, ध्यान रखिए कि वहां ट्रेनिंग में लेके पहुंचे, क्योंकि इस समय उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी स्लाइड को तैयार किए हैं। तो दादर में कल रविवार है, कल 3 बजे पहुंचे। और नाला सोपारा में हमारे एक जैतुल्ला भाई हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, कल 2:30 बजे उनका नाला सोपारा में प्रोग्राम है। ये दो। और तीसरा जो एक कंपनी लेवल पे हमारे बोईसर में 13 ऑलरेडी जुलाई को, 13 जुलाई को बोईसर में प्रोग्राम होने जा रहा है सर, बहुत अच्छा हाल में। तो जो जहाँ के जो बाहर के लोग जुड़े हैं उनकी अगर टीमें यहाँ हैं तो वो भी अपने टीम को बताने की कोशिश करें। जो महाराष्ट्र के, गुजरात के जितने लोग जुड़े हैं, 13 तारीख को बोईसर में जरूर पहुंचे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। और आप लोग तो नोट बनाए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब गुप्ता साहब जितना बता दिए हैं शायद वो समराइज करना बड़ा मुश्किल होगा, आप लोग अपनी डायरी में लिए होंगे। और मैं हमेशा ये कहूंगा कि गुप्ता सर जितना बोलूं सर आपके बारे में उतना कम है सर। और आज की मीटिंग जो रखी गई है बहुत सारे लोगों की डिमांड पे रखी गई है, और बहुत जल्दी हो सकेगा सर मैं आपकी फिजिकल मीटिंग भी फिर एक बार मुंबई में कराने का प्रयास करूंगा। आपकी पूरी मीटिंग सुनने के लिए सर हमारी महाराष्ट्र पीआईसी निष्ठा मैम भी सर पूरी मीटिंग को उन्होंने सुना है। लास्ट में उन्होंने कुछ काम आया होगा निकलने, मैं उनको भी ओपन करने वाला था। पूरी मीटिंग को आपको सुना सर। तो मैं पूरे जितने आज के व्यूअर, जितने लीडर्स जो जहां से जुड़े हैं, मैं सबकी तरफ से सर, सबके बिहाफ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर कि आपने बहुत अच्छे शब्दों में समझाने का प्रयास किया। और आशा करता हूं सर हमेशा ऐसे हम सबको कोऑपरेट करते रहेंगे, समय समय पे प्रोडक्ट के लिए गाइड करते रहेंगे। समय समय कोई ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग कैसे आपने इस ऊंचाई को छुआ, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम आपसे प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करो। मैं सर आप अपना कीमती समय जो हम सबको दिए सर, इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करूंगा पूरे मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से। और जितने लीडर सर आज सुने सब की तरफ से सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती समय से निकालकर 1 घंटा आपने दिया। और इस मीटिंग को मैं ही
समाप्त करूंगा और जितने आप व्यूअर जुड़े हैं सबका मैं धन्यवाद अदा करूंगा। आपने अपना कीमती समय निकाल के ज्ञान लिया और इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए। अगर जो जैसे गुप्ता सर बोले आपको यह नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा लगा हो तो अपने टीम में, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और ये जून महीना 2 दिन बचा हुआ है, जितने लीडर जिस स्टेज से जुड़े हैं मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बिजनेस को कम से कम 10 से 15% बढ़ाने का प्रयास करो। जब आप बिजनेस बढ़ेगा तब समझ लीजिए कि आपका बोनस बढ़ेगा। इसीलिए मैं ये हर हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग रखवाने का अलग अलग टाइप का प्रयास करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। इस मीटिंग के क्लोज करता हूँ। गुप्ता सर फिर एक बार मैं आपका थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू अदा सर, करता हूँ थैंक यू सर सो कि मच ऐसा सर, समय देते रहिए और हम सबके बीच में आते रहिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू गुप्ता सर।